नमस्कार। भूगोल की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की थी, भूगर्भ की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इन सब के बारे में हम आज के अध्याय में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकले हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रिया लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा है। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी भी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान है कि नहीं है। पिछले अध्याय में हमने पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपट्टी, क्रस्ट और क्रोड के बारे में अध्ययन किया। यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि वैज्ञानिक ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की है, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में कैसे अनुमान लगाया। तो हम इस अध्याय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है भूगर्भ की जानकारी के साधन या स्रोत कौन कौन से हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह 6.370 किमी है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित होती है। इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रमाणों और पदार्थ के विश्लेषण पर आधारित है। अब देखिए भूगर्भ की जानकारी के जो स्रोत है, तो पहला स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत। किस प्रकार का है? पृथ्वी से हम आसानी से उपलब्ध ठोस चट्टान धरातली चट्टानें हैं। ये वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किमी तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं।
संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोलामे क्षेत्र में 12 किमी की गहराई तक किया गया है। मतलब जो शोध किया गया है वो 12 किमी महासागर में 12 किमी तक गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। तो यह तो हो गया प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोत। अब अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान व दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव और घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान से रखते हुए वैज्ञानिक ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार इस पाठ में हम करेंगे अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। तो आज के अध्याय में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में भूगर्भ की जानकारी के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।